वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइंस। क्या होता है ट्रेंड लाइंस? तो गाइस, जैसे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है हॉरिजॉन्टल में, वैसे ही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करती हैं डायगोनल लाइंस। डायगोनल मतलब टेढ़ी लाइंस। ये लाइंस जनरली तब बनती हैं जब हम किसी भी दो लो पॉइंट्स को, जैसे कि एक ये लो पॉइंट है एंड एक ये लो पॉइंट है, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो ये लाइन जो सीधी बनेगी इसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। एंड क्योंकि ये अभी ऊपर की डायरेक्शन में है तो हम इसे राइजिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये ट्रेंड लाइन बेसिकली शेयर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। अब जैसा कि हम देखते हैं, शेयर ने यहाँ से बाउंस करा, उसके बाद यहाँ से बाउंस करा, उसके बाद यहाँ से बाउंस करा, उसके बाद अगेन यहाँ से बाउंस करा। तो ये ट्रेंड लाइन एक शेयर को एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्लस जैसा कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रूल है, अगर ये ट्रेंड लाइन बाय चांस ब्रेक होती है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद शेयर काफी गिर सकता है। ओके, नाउ सिमिलर टू दिस इज डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। अगर हम किसी भी पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन खींचते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसे हम डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बोलेंगे। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि शेयर यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, उसके बाद कंटिन्यूअसली शेयर जब जब ट्रेंड लाइन के पास आता है, ट्रेंड लाइन इसे नीचे धकेल देती है। और अगर ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो हम एक अच्छी अप मूव देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अप सपोर्ट का काम करती है। ओके, अभी मुझे लग रहा है कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन बता तो दिया, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स आ रहे होंगे ट्रेंड लाइन के बारे में, या लग रहा होगा कि ट्रेंड लाइन कैसे हमें बनानी चाहिए या कैसे एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन सकती है। तो गाइस, हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो गाइस, हमने टाइटन का एग्जांपल लिया है। अब गाइस, जब हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो हम पहले देखेंगे कि कौन से दो लो पॉइंट्स हैं। अब हम लो पॉइंट्स ऐसे चूज करेंगे जहां से एक अच्छी अप मूव आ रही हो। तो जैसा कि हमने यहाँ एंड इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा एंड सीधी लाइन खींच दी, तो गाइस हम देख सकते हैं जैसा कि जहां से शेयर बाउंस करा, यहाँ से शेयर बाउंस करा, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हमने ये लाइन खींची। एंड जब शेयर ऊपर जाके फिर से नीचे आया तो फिर से इसी लेवल से शेयर ने अप मूव दी। तो ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है। अब अगर हम आगे जाएं, हमने जैसा कि ये चार्ट बड़ा करा तो हमने देखा कि शेयर नीचे गया, स्ट्रगल करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, नीचे जाने के बाद फिर से थोड़ा ऊपर गया, फिर इसने रेजिस्ट करी एंड फिर से नीचे आया। अब देखिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेयर ने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन फिर से नीचे धकेल दिए, यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से धकेल दिया, यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी एंड फाइनली सक्सीड हुआ। तो जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अराउंड 20 डेज तक शेयर यहीं पर मूव करता रहा। 20 वर्किंग डेज मतलब अराउंड महीना या 40 टोटल डेज शेयर यहीं पे स्ट्रगल करता रहा। इस ट्रेंड लाइन ने ब्रेक नहीं होने दिया। एंड जब फाइनली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो अच्छी अप मूव आई, शेयर 880 तक गया, लेकिन फिर जब नीचे आया तो फिर शेयर ने यहाँ से सपोर्ट लिया एंड ऊपर गया, फिर से नीचे आया, शेयर ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइंस जो हैं ये एक अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं एंड कंटिन्यूसली शेयर को सपोर्ट देती हैं। अब गाइस, यहाँ पे है, यहाँ पे शेयर से थोड़ा सा अच्छा बाउंस आया, यहाँ से इतना अच्छा बाउंस नहीं आया, यहाँ से ऊपर जाने के बाद शेयर फ्लैट हो गया थोड़ा सा।
तो अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी कोई खास इफेक्टिव ट्रेंड लाइन नहीं बनी, तो इसको हम हटा देते हैं। हम एक वैलिड टॉप या एक वैलिड बॉटम की तलाश करते हैं। अब जैसे कि गाइस यहाँ से एक अच्छी डाउन मूव आई, यहाँ से भी एक अच्छी डाउन मूव आई, तो इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके हम एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। तो गाइस अब जैसा कि हमने देखा कि जो हमने बाद वाली ट्रेंड लाइन बनाई, इसका मैं कन्वीनियंस के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। लेट मी चेंज इट टू ब्लू। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो गाइस जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट एंड इस पॉइंट को कंसिडर करके हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई। हमने जो पॉइंट कंसिडर करे वो एक ये पॉइंट है एंड एक ये पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बाद भी देखें, अगर हम इसके बाद भी देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इसके बाद भी ये लेवल अच्छे से ब्रीच हो रहे हैं। अगर मैं इस चार्ट को और बड़ा कर दूं थोड़ा सा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे शेयर ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे नीचे आया। दोबारा जब शेयर ऊपर गया, दोबारा शेयर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो उसने, अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो इसने सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया एंड यहाँ पे शेयर को सपोर्ट दिया। दोबारा ऊपर गया, दोबारा शेयर को यहाँ पे सपोर्ट दिया एंड उसके बाद एक और बार सपोर्ट दिया। तो आप देख सकते हैं कि 3 बार लगातार सपोर्ट दिया एंड शेयर उसके बाद फाइनली ऊपर चला गया। तो ये ट्रेंड लाइन जो हमने शायद बहुत टाइम पहले हमने मई 18 एंड अगस्त 18 में बनाई थी, ये दिसंबर 18 में भी इक्वली अच्छे से वर्क कर रही है। सो गाइस दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेंड लाइंस। अब जैसे मैं और ट्रेंड लाइंस बनाता हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस। अब जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई, तो गाइस ये देखिए कि ये ट्रेंड लाइन मेरे किसी काम की नहीं है। किसी काम की क्यों नहीं है? अब देखिए, ये जो मैंने यूज करे, ये किस लेवल तक पहुंचेगी? ये 1260 1270 लेवल तक पहुंचेगी। तो अभी शेयर 1000 पे है। तो 20-25% की अप मूव आना एक बहुत बड़ी मूवमेंट होता है निफ्टी 50 शेयर्स में। तो अभी बहुत टाइम है कि शेयर उस लेवल पे पहुंचेगा। तो अभी ये ट्रेंड लाइन इतनी यूजफुल नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं। अब गाइस जैसा कि हमने देखा कि ये छोटी छोटी ट्रेंड लाइन अच्छे से वर्क कर रही है। हम छोटा टाइम फ्रेम, अब जैसे हमने तो ये कंसिडर करा है कि नवंबर से, हमने नवंबर 17 से ले ली। हम छोटा टाइम फ्रेम अगर यूज करें तो उसमें भी ट्रेंड लाइंस इक्वली सक्सेसफुल है। जैसे मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ एंड मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूँ एंड थोड़ा सा रीसेंट टाइम खोल लेता हूँ। मैंने अब जो है पिछले 3-4 महीनों की ही कंसिडर करी कैंडल्स, तो मैंने यहाँ से ज्वाइन करना स्टार्ट करा एंड इस पॉइंट को भी ज्वाइन करा। तो जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे मिलता है कि ओके, फर्स्ट लेट मी ज्वाइन। ओके, जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो एज आई कैन सी कि शेयर यहाँ से बाउंस करा, यहाँ से बाउंस करा। उसके बाद जब ये इस ट्रेंड लाइन के पीछे आया, इस ट्रेंड लाइन के पास आया, तो इसमें 937 पे सपोर्ट था एंड 945 इसने लो बना के ऊपर पुश मारा। उसके बाद अगेन जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन 1002 के आसपास सपोर्ट था, शेयर दोबारा ऊपर मार गया एंड मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी अच्छी मूव आएगी। सो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हम एक छोटे टाइम फ्रेम, अगर पिछले 2-3 महीने भी कंसिडर करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम जैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो एक लाइन हमने यहाँ बना दी, एक लाइन हमने इसको कंसिडर करके यहाँ बना दी। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल सपोर्ट कोइंसाइड करते हैं, तो वी कैन डेफिनेटली प्रिज्यूम कि ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है। तो यहाँ से हम डेफिनेटली एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम यहाँ पे थे,
जब हम यहाँ पे थे तो जो ऊपर वाला सपोर्ट है वो 942 पे, नीचे वाला 800 पे। अब शेयर कहाँ पे है? 871 पे, मतलब ऑलमोस्ट इन द मिडल। 70 पॉइंट ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, 70 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। तो इस केस में शेयर बीच में फंस जाता है। एंड हमारे पास भी ट्रेड लेने के कोई रीजन नहीं होता, बिकॉज ना तो ये शेयर रेजिस्टेंस के पास है ना सपोर्ट के पास है। तो हमें एक बहुत ही दुविधा में ये चीज डाल देती है। लेकिन अगर हमें इस टाइप के ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाए तो हमें एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है, हमें एक एडिशनल इंडिकेशन मिल जाता है कि शेयर में हम अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज ट्रेंड लाइन फॉर यू। आई होप आपको एग्जांपल अच्छा लगा होगा। आप मेरे साथ आप अलग अलग चार्ट्स बनाइए एंड उन चार्ट्स को पोस्ट करिए। आप ट्रेडिंग व्यू पे भी पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स आप लोगों के देखूं एंड उन पे कमेंट करूं उनकी एक्यूरेसी को लेके। ओके, सो गाइस, दिस वाज ट्रेंड लाइन फॉर यू। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आगे आने वाली काफ़ी सारे टॉपिक्स में ट्रेंड लाइन का यूज़ होगा। ट्रेंड लाइन एक पूरी एंटायर खुद में एक सेगमेंट है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनसे हम काफ़ी हेल्प ले सकते हैं हमें अपनी स्टॉक की डेरिवेशन में। ओके गाइस, सो ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम एक नए टॉपिक के बारे में। ओके ओके, थैंक यू।